अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो और आप लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी, जैसे कि हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को स्टडी किया था, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4, चूँकि इनमें कम डाटा था इसलिए हमने दोनों को एक दिन में कवर किया। आज भी जो है चैप्टर नंबर 6 और 7 दोनों ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पोर्टेंट लेकिन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों चैप्टर एक दिन में ईज़िली हो सकते हैं। तो हम आज ये 2 चैप्टर कवर करेंगे वन बाय वन, पहले 6 और देन 7। कल कुछ पॉइंट्स रह गए थे चैप्टर नंबर 5 के अंदर से। तो सबसे पहला पॉइंट है ये कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, इसके ये साइड बॉक्स पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये डिफरेंट चीज़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो ये जो है हम लोग कल जो है ना मैं अंडरलाइन करना भूल गई थी, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पेपर में लाजमी पूछा जा सकता है, मतलब इन शॉर्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से एक क्वेश्चन उन्होंने लाजमी पिक करना है। नेक्स्ट जो है कुछ पेजेस मिसिंग होने की वजह से हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे चैप्टर। तो इस तरह से है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो कब जो है वो होल्ड करेगा। जैसे लीनियर मोमेंटम के अंदर एक्सटर्नल फोर्स था, तो यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क जो है ना वो जीरो होना चाहिए। उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस पर प्रैक्टिकल यूज बाय फ्लाई व्हील्स, ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल को अच्छी तरह से पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पर जो है ना ये यूज हो रही है और इसकी कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद रोटेशनल एनर्जी ऑफ डिस्क एंड होप। तो ये जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने की वजह से दोनों जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी जो है ना जब हम पुट करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क एंड हुप, तो ये इस तरह से आती है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हुप के लिए है वो आती है 1/2 एम वी स्केयर, और अगर डिस्क के लिए है तो 1/4 एम वी स्केयर आती है। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं दोनों की, तो v इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स जी एच है और v इज इक्वल टू जी एच है। तो इस तरह से है कि 4/3 टाइम्स जी एच जो है वो डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो डिस्क जो है ना वो अगर इंक्लाइन प्लेन पे हम रखते हैं तो वो पहले नीचे पहुंचती है, तो ये इसकी वेलोसिटी कितने टाइम्स है, 4√4/3 टाइम्स फैक्टर जो है ना ये इंक्रीज होगा। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सेटेलाइट। आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स क्या होते हैं? तो ये जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है ये किस तरह, आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो है वो किस तरह से लॉन्च किए जाते हैं इनको जो मूव करवाने के लिए। अच्छा, ये तो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। तो इस फिगर के अंदर जो है डिफरेंट ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये कितनी 11 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, तो कितने स्केप स्पीड होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। चैप्टर नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से भी जो है ना वो पेपर वो लाजमी उठाता है फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर से। फ्लूइड डायनेमिक्स जैसे कि फ्लूइड और डायनेमिक्स, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो आगे बीएससी के अंदर चैप्टर है फ्लूइड स्टैटिक्स। तो बेसिकली तो पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन जहाँ यहाँ पर हम एफएससी को पहले कवर करेंगे तो फ्लूइड डायनेमिक्स को पहले स्टार्ट कर। फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड मतलब जो है लिक्विड फॉर्म में जो कोई चीज़ है। डायनेमिक्स इन मोशन मतलब कोई चीज़ अगर फ्लूइड मोशन में है तो हम उसको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड की जो मोशन है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर फ्लूइड की जो है ना वो डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या अजम्पशंस हैं जो कि हम लगा के फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों को जो है ना एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो कंजर्वेशन प्रिंसिपल हैं जिसकी बेस पर हम दो मेन फ्लूइड डायनेमिक्स की इक्वेशन ड्राइव करते हैं। वन इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट इज लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, and second is the Bernoulli's equation which is the result of लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशन है ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। विस्कस ड्रैग क्या होता है एंड स्टोक्स लॉ क्या होता है? स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स के आपको पता है कि बेटा कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं ना उनके जैसे हवा चल रही है तो वो रेजिस्टेंस की उस वो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान में जो है ना वो रेजिस्टेंस मौजूद है। रेजिस्टेंस कह सकते हैं, फ्रिक्शन कह सकते हैं, उसको ड्रैग फोर्स कह सकते हैं, मतलब कोई भी जो है वो ओपोजिशन मौजूद है। ठीक है, किसी भी फोर्स की। तो यहाँ पर जो है लिक्विड को फ्लो करने के लिए जो ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जो ऑपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। और दूसरी चीज है विस्कस। विस्कस क्या होता है? विस्कस विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कस होता है गाढ़ापन। विस्कोसिटी होती है कि कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने शहद को फेंकना है, तो शहद अगर आप एक जगह पे गिराते हैं तो उसी जगह पे स्टक हो जाएगा, जल्दी बहेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप पानी गिराएंगे उसी के साथ तो पानी बहुत दूर बह के चला जाएगा। अब ये है कि शहद ज़्यादा गाढ़ा है तो उसकी विस्कोसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा। लेकिन वाटर जो है उसकी विस्कोसिटी क्या है? कम। तो लिक्विड जो है ना
इनकी वेलोसिटीज़ कम तो होती हैं लेकिन नॉन ज़ीरो सॉरी गैसेस जो हैं उनकी वेलोसिटी कम होती है लेकिन नॉन ज़ीरो होती है, मौजूद होती है। मतलब विस्कोसिटी गैस की भी मौजूद है, विस्कोसिटी एयर की भी उसकी एयर की भी है और किसकी है लिक्विड की भी है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे जो ग्रीस है या थिक तार है, जो ये लुक जिसको कहते हैं, ये सड़कों पर डलती है, तो इनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत गाढ़े होते हैं। तो इनको जो है ना बहना, मतलब जब लिक्विड फ्लो करता है ना तो उसकी एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर से बहती है, जो कि इजीली नहीं हो पाता। इसलिए हम कहते हैं कि विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द फ्लूइड डायनेमिक्स। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ए ड्रैग फोर्स। मतलब फ्लूइड में से जब कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे अगर हमने एक टब के अंदर से एक अगर बकेट पानी की लेनी है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स कौन सी है? वो लिक्विड की ड्रैग फोर्स है। अगर आपको मैं कहूँ कि आप एक टब भरें शहद का, और उसमें से जो है जो विस्कस ड्रैग है उसको, अगर मैं आपको कहूँ कि एक टब में से आपने एक बकेट पानी की लेनी है, तो पानी को तो आप इजीली भर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बाल्टी या बकेट को शहद में से गुजारते हैं तो उसको आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा मुश्किल से आपको जो सामना करना पड़ेगा मुश्किल का। और वो मुश्किल किस वजह से है कि आपके पास जो फोर्स लग रही है ड्रैग फोर्स, उसकी वजह से। अच्छा, अब हमने अभी बताया था कि हमने अजम्पशंस करनी है इन ऑर्डर टू सॉल्व द फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर जो अजम्पशंस है वो कौन कौन सी है? सबसे पहली अजम्पशन जो है कि हमने जो मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट केस ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ड्रैग फोर्स इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, स्फीयर मूविंग थ्रू ए फ्लूइड इज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस। मतलब अगर हम बकेट को पानी में से गुजारते हैं ना, या उसको उसके ऊपर ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए जो है इक्वेशन हमारे पास स्टोक्स लॉ की दी हुई है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। एफ इज द drag force 6 and pi and eta is the viscosity, r radius of the sphere that is passing through fluid, and v is the velocity by which we are moving at high speeds. The force is no longer simply proportional to the speed। मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए है? लोअर स्पीड के लिए। अगर आप स्पीड हाई कर देते हैं तो हमारे पास ये जो है फार्मूला वैलिड नहीं रहता। ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का जो है ना यहाँ पर क्या बिहेवियर है? टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसकी ये है कि जब हमारे पास फ्लूइड मूव कर रहा होता है एयर में से, तो उसके ऊपर फ्लूइड का कोई ऑयल कोई ड्रॉपलेट है जो मूव कर रहा है एयर में से। हाँ जी, टर्मिनल वेलोसिटी का जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रू एयर, ऑयल ड्रॉपलेट है, छोटा सा ड्रॉपलेट, फॉग ड्रॉपलेट की बात कर लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट की बात कर लेते हैं। तो जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही होती है, वो ऊपर की तरफ लग रही होती है, ठीक है। ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। तो जब ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होती है ना, तो बेटा इस तरह से होता है कि ये जैसे ये ऑयल ड्रॉपलेट है, इसका वेट इसको डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है, और उसके ऊपर ड्रैग फोर्स किस तरफ लग रही है? ऊपर की तरफ। एफ, इसको मैं डी लिख देती हूँ और यहाँ पर डब्ल्यू लिख देती हूँ। एक टाइम आता है कि दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाती है ना, तो जो फोर्स है जो उसके ऊपर लग रही होती है, वो कौन सी फोर्स लग रही होती है? वो कांस्टेंट फोर्स से मूव करता है, और उसके जिस जो उसकी नेट फोर्स जो है वो बराबर जीरो हो जाती है। मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने लग जाते हैं। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। जब कैंसिल आउट हो जाएगी तो बॉडी मूव करेगी विद ए कांस्टेंट स्पीड, एंड दैट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड, ठीक है। तो हम इसकी जब इसको ड्राइव करते हैं तो वी टी इज इक्वल टू 2 g r स्क्वायर ओवर रो ओवर 9 ईटा, ये हमारे पास आ जाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें या 4 टाइम कर दें, बट विल विद इफेक्ट ऑन वी टी, और ईटा को चेंज कर दें तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद फ्लूइड फ्लो है। फ्लूइड फ्लो दो तरह के होते हैं, स्ट्रीमलाइन लेमिना लेमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो। तो ये दोनों आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और किस किस केस में होते हैं। उसके बाद आइडियल फ्लूइड की जो है ना वो स्टेटमेंट, आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साइड बॉक्स आपने कोई भी नहीं छोड़ने, और हैव द स्ट्रीम, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सी जो इसकी एप्लीकेशन लेमिनार की है वो स्ट्रीमलाइन बॉडीज डॉल्फिन की होती है टू असिस्ट देयर मूवमेंट टू द वाटर। तो इनकी वाटर के अंदर जो है स्पीड, और इसके अलावा जो हाई रेसिंग कार होती है इनकी भी जो शेप इस तरह से बनाई जाती है जिनकी स्ट्रीमलाइन डिजाइन हो, और हवा में से तेजीली पास कर सके और ड्रैग फोर्स कम से कम सामना करना पड़े। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हमने जो स्टार्ट में कंडीशन लगानी है, यूनिफॉर्म साइज, नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप यूज करना है हमने। एक सिरा इसका जो है ना एरिया A1
और A2 दोनों चेंज होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लगाते हैं और एट द एंड इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दैट इज द फाइनल रिलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड वी से दैट AV बराबर है कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट किसके बराबर, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो अंडरलाइन करने हैं इसको, द प्रोडक्ट, ये जो दिया हुआ है एंड पे, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड velocity of the fluid speed या fluid speed at any point along the pipe is constant. This constant equals the volume flow per second of the flow rate. इसको फ्लो रेट कहते हैं और फ्लो रेट का यूनिट पेपर में पूछा जाता है, वो है मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब ओवर सेकंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बर्नौलीज इक्वेशन। इसको भी आप लोगों ने ड्राइव नहीं करना, लेकिन आपको स्टार्ट में पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करते हुए हम इसको ड्राइव करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट ड्राइव नहीं करना। लेकिन आपको इसको पता होना चाहिए कि एंड पर जो है ये किसके बराबर आती है, P+1/2 प्रेशर, मतलब हम इसको ये कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब ये रो है, रो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके बराबर है। रो बराबर होती है बच्चों मैस पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है रो। अब यहाँ पर रो आ गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूले का यूनिट होता है 1/2 mv² बराबर है काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं इसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दूंगी, जब मैं वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दूंगी तो ये टर्म रो के बराबर आ जाएगी, तो 1/2 ρv²। तो यहाँ पर यही आप लोगों को दिखाया गया है। समझ आ गई, ये 1/2 ρv²। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये बर्नौलीज इक्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज रिजल्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ टॉरसलिस थ्योरम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको तैयार अच्छे से करना पड़ेगा। लेकिन इसमें से आप लोगों को तैयार करना है, क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स, मतलब जब भी कोई लिक्विड बाहर आता है किसी भी ऑरिफिस में से या सुराख में से, एक टैंक के अंदर सुराख है और उसकी स्पीड किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, वो हाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, चेंज इन हाइट के ऊपर। जितनी ज्यादा हाइट कम होगी उतनी ही स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि V2 स्पीड है, ये ज्यादा होगी, लेकिन ये V3 है, ये कम होगी। ये ऊपर को चला गया ना, हाइट ज्यादा हो गई है, तो हाइट ज्यादा होने की वजह से ये कम हो गया। अब यहाँ पर V3 स्पीड है, ये बिल्कुल जीरो होगी। ठीक है। तो जितनी ज्यादा कम हाइट होगी, जितनी कम हाइट होगी उतनी ही ज्यादा जो है ना वो हमारे पास स्पीड होगी। ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस dh अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। तो ये स्पीड जो है ना वो किसकी वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से। और V2 बराबर है, ये जो फार्मूला है इसके अंदर क्या चीज सेम होती है, इसमें अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है। टॉरिस वालिस थ्योरम जब भी हम ड्राइव करते हैं तो इसके अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सेम होती है। या एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हुई हैं, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। Notice that the speed of the flux of the liquid is same as the speed of the ball that falls through a liquid of through a height. लिक्विड इज सेम एज द स्पीड ऑफ द, मतलब लिक्विड की स्पीड और बाल की स्पीड दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी ये किसी ना तो ये विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ग्रेविटी के ऊपर। तो चाहे बाल हो चाहे फ्लूइड हो, दोनों की स्पीड जो क्या होगी, बराबर होगी। द टॉप लेवल ऑफ द टैंक हैज मूव्ड डाउन काइनेटिक एनर्जी लिटिल एंड पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने तैयार करनी है। इफ द ऑरिफिस हैड बीन पॉइंटेड अपवर्ड as be shown in figure 6.4, the kinetic energy would allow the liquid to rise in the level of water tank. In practice viscous energy losses would alter the result to the सम एक्सटेंट। मतलब जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। डेफिनेटली जब पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेंट होती है ना तो वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक हो गया। तो ये स्पीड ऑफ ए फ्लक्स हो गया। और ये उसके बाद आ जाता है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो ये आप लोगों ने इस तरह से है कि इसकी जो है एप्लीकेशंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। और यहाँ पर ना छोटी सी प्रॉब्लम दी हुई है, तो चेंज इन प्रेशर किसके बराबर आता है, तो ये भी आप लोगों ने तैयार करना है। और जब भी हम रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड फाइंड करते हैं तो इसकी जो हाइट है वो दोनों सूरतों में क्या होती है, सेम होती है। ठीक हो गया। और इसकी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखना है कि जो एरोप्लेन है उसके जो होते हैं विंग्स होते हैं, उसके ऊपर वाली साइड पे स्ट्रीमलाइन क्लोजर होती हैं, नीचे वाले साइड पे कम क्लोज होती हैं। जब यहाँ पर स्ट्रीमलाइन क्लोज है वहाँ पर जो है प्रेशर ज़्यादा है और स्पीड क्या है, लो है। जहाँ पे स्पीड हाई होती है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो फास्टर ऑन द अपर साइड, सॉरी एयर जो है ना वो अपर साइड पे फास्टर होती है स्ट्रीमलाइन क्लोज होने की वजह से, तो यहाँ पर प्रेशर लो होता है। और नीचे क्या है, प्रेस स्ट्रीमलाइन क्लोज नहीं है तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। और सॉरी प्रेशर कम है,
और स्पीड प्रेशर ज़्यादा है, स्पीड कम है, तो ज़्यादा प्रेशर से हेलीकॉप्टर जो या प्लेन है वो ऊपर की तरफ पुश होता है और इस वजह से ये हवा के अंदर इजीली उड़ सकता है। इसी तरह से जो स्विंग है वो भी इसी तरह से प्रोड्यूस होती है कि अपर साइड पे जो है ना वो स्पीड ज़्यादा होती है हवा की, लोअर साइड पे हवा की स्पीड कम होती है। स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, ठीक है? तो वो उसको जो है ना वो एक साइड की तरफ स्विंग हो जाती है बॉडी, तो इसकी वजह से जो है वो प्लेयर जो है वो उसके बाद है वेंट्री रिलेशन, इसका भी रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है ना वो भी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, लेकिन पी वन माइनस पी टू किसके बराबर है, 1/2 रो वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर। सिंस वी वन स्केयर जो है ना वो कम आ जाती है, इस वजह से हमारे पास जो है वो रिलेशन आ जाता है पी वन माइनस पी टू 1/2 वी टू स्केयर, और इसको वेंट्री रिलेशन कहते हैं, और ये स्पीड ऑफ द फ्लूइड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्लड फ्लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाई, इसके अंदर वाइट रेड ब्लड सेल ज्यादा होते हैं, ब्लड सेल वेसल्स रिजिड नहीं होती, स्ट्रेच लाइक ए रबर होज। इसके अलावा इसकी डेंसिटी जो है 3 to 5 टाइम्स वाटर से ज्यादा होती है। इसके बाद यहाँ पर प्रेशर की बात आ जाती है कि कितना प्रेशर जो है 1 टॉर 133 इन दोनों का रिलेशन है कि 1 टॉर किसके बराबर होता है, अबाउट 760 टॉर बिटवीन, अच्छा, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। उसके बाद यूनिट टॉर और एमएमएच इज ऑप्टेड इंस्टेड ऑफ ऐसा यूनिट यहाँ पर यूज नहीं किया जाता। कौन सा यूज किया जाता है, ये टॉर यूज किया जाता है कि एमएमएफ एच जी यूज किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट का फेगमो मैनोमीटर, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह से हम मैयर करते हैं। डायस्टोलिक कब मैयर करते हैं, जब जो है ना ब्लड वेसल्स रिलीज, ब्लड वेसल जब स्ट्रेच फॉर्म में होती हैं, जैसे ही वो उनको ओपन किया जाता है तो जो स्टार्टिंग फ्लो का पॉइंट होता है वो, और उसके अलावा जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कब मेजर करते हैं। डायस्टोलिक जो है ना वो जब स्मूथली रन कर फ्लो करने लग जाता है, और जब स्टार्ट करता है। ये स्टेथोस्कोप किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत डीपली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है 6.11 के कब जो है ना ब्लड प्रेशर हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होता है, तो लेइंग हॉरिजेंटली जब होता है तो ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम से कम होता है। इसके अलावा जब और आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। टू रोबोट्स भी एग्जांपल किसकी है, सेकंड उसकी एग्जांपल की, और ये किसके ऊपर वर्क करता है, ये एग्जांपल जो है ना ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वर्किंग ऑफ ए कार्बोरेटर यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। इसकी न्यूमेरिकल आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एट द एंड आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और नोटिफिकेशन का जो है ना वो ऑन कर लें ताकि आप लोगों को तक बर वक्त वीडियो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।